ठीक, तो अब ये थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ में आ रहा है। अब ये जो है ना, ये पूरे टेबल में आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें डेट हो तो डेट के हिसाब से करो। भाई सीरियल नंबर जो होगा वो कैसा होगा, नंबर वाला होगा। डेट वाला कॉलम चूज किया होगा तो आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग इसमें एमएस वर्ड के बारे में देख रहे थे कि एमएस वर्ड में हम लोग कैसे टेबल बना सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें हमने जो समझा था वो ये था कि लाइक अगर हमें यहाँ पे जो भी सेल है उसका अगर हाइट सेट करना है, विड्थ सेट करना है, या टेबल जो है, क्योंकि टेबल में जो भी सेट होता है वो सेल के हिसाब से सेट होता है ना, तो जो भी सेल है उसमें उसका हाइट विड्थ अगर सेट करने का हो तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने अलाइनमेंट देखा था कि जो भी सेल है, सेल के अंदर जो भी हमने डेटा लिखा हुआ है उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। इवन टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में भी हमने समझा था। तो अब इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि जैसे सेल का जो मार्जिन है वो कैसे सेट करेंगे और डिजाइनिंग हम कैसे रखेंगे टेबल का, तो उसके बारे में भी हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, जिस टेबल पर हम लोग काम कर रहे थे वही टेबल है। इसी टेबल में हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे जो भी हम लोग आगे का सीखेंगे। तो इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि जैसे ये जो टेबल है, इस टेबल को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने टेबल को सिलेक्ट किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेल का जो मार्जिन है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आपको सेल का मार्जिन अगर सेट करना है तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे, टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या बताया था कि इसमें लेआउट वाला टैब एंड जो डिजाइन वाला टैब होता है वो अपने आप से आ जाता है। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप टेबल को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज ये दोनों टैब्स हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो टैब्स है दोनों ही हमारे टेबल से रिलेटेड है, इस वजह से। सो अब जैसे यहाँ पे लेआउट वाले टैब आएगा तो आपको क्या करना है, लेआउट वाले टैब में जाना है। लेआउट वाले टैब के अंदर अलाइनमेंट नाम का ग्रुप होता है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सेल मार्जिन। तो इसका है कि आप अपने हिसाब से सेल का जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, क्लिक करोगे सेल मार्जिन में, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जो कि है टेबल ऑप्शंस का। इसमें डिफॉल्ट अगर सेल मार्जिन देना है तो डिफॉल्ट सेल मार्जिन दे सकते हो। तो जैसे डिफॉल्ट सेल मार्जिन यहाँ पे दिया जाता है वैसे तो, ठीक है, इसमें दिया होता है। आप उसको अगर चेंज करना चाहते हो डिफॉल्ट वैल्यूज को, तो वो आप आराम से चेंज कर सकते हो। आप जो भी वैल्यूज आप चेंज करोगे उसको अगर डिफॉल्ट के हिसाब से लेके चलना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर टॉप दिया है एंड बॉटम जो है वो सेम है 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से। लेफ्ट एंड राइट वाला जो है वो 0.19 सेंटीमीटर के हिसाब से। डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे कितना अलाउ किया हुआ है कि 0.1 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अगर आपको इतना नहीं चाहिए, डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए, तो आप अनटिक कर दो। ठीक है, तो अपने आप से एडजस्ट करेगा। और जो टॉप है एंड बॉटम है उसका साइज थोड़ा सा चेंज करना है, सेल मार्जिन चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे 2 की जगह पे मैंने 5 दे दिया, 0.5 कर दिया, बॉटम को भी 0.5 कर देते हैं। इवन अगर आपको और वैल्यूज बढ़ाना है बिना लिखे तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करो, यहाँ पे अप एरो है एंड डाउन एरो दिया हो टॉप वाले में, तो आप अप एरो से बढ़ा सकते हो, डाउन एरो से कम कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यूज चेंज करवा सकते हो। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट का चेंज करना होगा, लेफ्ट का अगर बढ़ाना हो तो 0.2 कर सकते हो, राइट का बढ़ाना हो तो उसको भी सेम कर सकते हो। तो इसमें सेम मार्जिन भी रख सकते हो या अलग अलग भी रख सकते हो। बेटर रहता है कि अगर हम टॉप एंड बॉटम को सेम रखें एंड लेफ्ट एंड राइट वाले को अगर सेम रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है और प्रॉपर्टी से सेट भी रहता है। तो जब ये चेंजेस हो जाए तो आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अलाउ करूँगी स्पेसिंग के लिए। तो जैसे 0.1 सेंटीमीटर है, आप उसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना हो तो कम भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 0 से लेस नहीं होगा, 0 तक हम कर सकते हैं इसमें। तो 0 सेंटीमीटर दिया, ओके पे मैंने क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हो ना, इसमें जो सेल का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले थोड़ा सा स्पेसिंग था, अब यहाँ पे स्पेसिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, हर एक सेल के बीच में। ठीक है, तो हर एक सेल के बीच में जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो स्पेसिंग है सेल्स के बीच में वो 0 कर दिया हुआ है। इसलिए अगर आप इसको बढ़ा देते हो तो आप देख सकते हो चेंजेस को। जैसे यहाँ पे कर देते हैं 0.2 सेंटीमीटर, ओके पे क्लिक करो। तो ये क्या हुआ है, ये हमारे नेक्स्ट वाले पेज पे आ चुका है, क्योंकि साइज के हिसाब से मैटर करता है। जैसे आप देख सकते हो जितने भी सेल है सभी सेल्स में जो वैल्यूज लिखे हुए हैं तो वो आपको अलग से बॉक्स काइंड ऑफ थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसमें जो भी सेल है उनका क्या हुआ कि जो स्पेसिंग है ना सेल्स के बीच में वो यहाँ पे कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया।
ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या करो, वापस से टेबल को सिलेक्ट करो। टेबल जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 टैब्स अगेन ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, शो करने लग जाएंगे। तो आप क्या करो, लेआउट वाले में जाओगे, इसमें सेल मार्जिन वाले में जाओगे और यहाँ पे जो सेल का स्पेसिंग है वो आप यहाँ पे कम कर दो, जैसे 0.15 कर दो या 0.1 कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अगेन ये क्या हुआ है कि ये सेट होके आ चुका है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक, तो अब ये थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ में आ रहा है, तो ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, कम स्पेसिंग है, उसके साथ में आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको अगेन टेबल को सिलेक्ट करना होगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होगा कि आपको शॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो शॉर्टिंग का मतलब हो गया कि आपको अरेंज करना है डेटा को, या कह लो ऑर्डर सेट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये पूरे टेबल में आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें को वैसे तो एक्सेल के जरिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है, पर जैसे अगर आपको यहाँ पे करना है आप इधर कर सकते हो। तो इसमें जैसे शॉर्ट अगर करना है किसके थ्रू करना है, तो यहाँ पे क्या दिया है पहले कि शॉर्ट बाय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अभी मैंने यहाँ पे टेबल पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, तो पूरे टेबल के हिसाब से देखेगा। इसमें पूछेगा आपको कि किस कॉलम के हिसाब से चाहिए और उसमें किस टाइप का वैल्यू है, उसके उस वैल्यू के हिसाब से चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। आपको अगर पूरे टेबल का नहीं लेना, पर्टिकुलर किसी कॉलम का या पर्टिकुलर किसी, बेसिकली क्या होता है ना, शॉर्ट जो होता है ना वो हमारा पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए दिया जाता है ज़्यादातर। रो के लिए देना चाहो दे सकते हो, बट वो कोई इतना खास रिजल्ट देगा नहीं। तो बेटर है कि हम लोग इसको यूज़ करें कॉलम के लिए, क्योंकि बनाए ही है मेनली कॉलम के लिए कि जिससे कॉलम का जो ऑर्डर है वो हम यहाँ पे सेट कर सके। ठीक है, तो आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आपका डेटा रो के हिसाब से दिया हुआ है, टेबल आपका रो के हिसाब से आपने बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे शॉर्ट। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ना कि आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो अपने रो के हिसाब से रखा है, कॉलम के हिसाब से रखा है, क्योंकि वैसे तो हम लोग कॉलम के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल मैंने पूरे टेबल से रखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट बाय में यहाँ पे क्या दिया है, सीरियल नंबर। आपको अगर सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं चाहिए, आपको फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या सिटी स्टेट या एड्रेस के हिसाब से चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। मैं तो वही सीरियल नंबर ही रख रही हूँ अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो टाइप है, टाइप हमारे दिया है नंबर। अब यहाँ पे अगर कोई डेट हो तो डेट के हिसाब से करो भाई, सीरियल नंबर जो होगा वो कैसा होगा, नंबर वाला होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर ही चूज करेंगे। अगर आपने डेट वाला कॉलम चूज किया होगा तो आप डेट वाला लोगे। और यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर की जगह पे अगर यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये क्या टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे फिर टेक्स्ट के हिसाब से लोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया, अपने आप से इसने चेंज कर दिया। अगर इनकेस नहीं हुआ तो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे हम कॉलम चूज करते हैं तो उसका जो भी टाइप होता है वो अपने आप से सामने लिखा हुआ आ जाता है। अब इसमें आपको कैसे यूज करना है, पैराग्राफ के हिसाब से या कैसे, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो वही पैराग्राफ ही आ रहा है, तो आपको पैराग्राफ ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा शॉर्टिंग हो रहा है वो सीरियल नंबर के हिसाब से जा रहा है, मतलब सीरियल नंबर में भी जो नंबर्स हैं उसका शॉर्टिंग है कि 1 से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 1 से लेके पूरा 100 तक, जहाँ तक भी डेटा दिया होगा। और डिसेंडिंग में करना है तो अगर सपोज को 20 डेटा है तो 20 से स्टार्ट करेगा ये, तो 20, 19, 18 इस टाइप से ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो इसका हुआ कि हमारे ऊपर डिपेंड करे कि हम लोग यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसके बेसिस में अगर कोई दूसरा ऐसा कॉलम है जिसको आपको टारगेट करते हुए करवाना है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे सीरियल नंबर के बेसिस में आप अगर फर्स्ट नेम अगर शो करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट नेम हो गया, इसमें टाइप जो आ रहा है वो टेक्स्ट ही आ रहा है, तो आपको चूज करने की जरूरत है नहीं है। यूजिंग वाले में यहाँ पे पैराग्राफ आई गई। अब इसमें भी क्या है ना कि फर्स्ट नेम हो चाहे लास्ट नेम हो, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो भी हमारे जो सेट होता है वो कैसे होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट होता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट करना है तो वो या तो असेंडिंग के हिसाब से करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करेगा। तो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, असेंडिंग के हिसाब से टेक्स्ट के लिए इसका मतलब हो गया कि स्टार्ट करेगा ए से लेके जेड तक, मतलब ए से स्टार्ट करेगा जेड पे खत्म करेगा। और डिसेंडिंग का इसका मतलब हो गया रिवर्स अल्फाबेट्स को लिखना या वर्ड्स को लिखना। तो इसका मतलब हो गया कि रिवर्स अल्फाबेट्स अगर यहाँ पे यूज हो रहा है तो दैट मीन्स जेड से ए तक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये सीक्वेंस को सेट करेगा अगर हमने टेक्स्ट वगैरह लिया हुआ है तो। ठीक है, एंड अगेन एक और के हिसाब से अगर लेना है तो आप यहाँ पे अगेन उसको भी चूज कर सकते हो, दूसरे कॉलम भी चूज कर सकते हो, बट मेरे को करना नहीं है। तो जो भी आपका सेट हो जाए बस उसके लिए ओके पे क्लिक कर दो। अगर इनकेस आपको कोई और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो शॉर्ट ऑप्शंस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दिया है कि जो भी फील्ड्स है उसको सेपरेट कैसे करना है, कॉमा से करना है या टैब से करना है या अदर से करना है। अदर है तो यहाँ पे आपको हाइफन वगैरह जिससे भी सेपरेट करवाना है वो आप दोगे। ठीक है, कॉमा से देना है तो ये फिर कॉमा के हिसाब से सेपरेट करके देगा, अदरवाइज आप टैब वाले भी यहाँ पे यूज कर सकते हो।
फिर है कि शॉर्ट ऑप्शन जो है वो केस सेंसिटिव के हिसाब से दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है। अगर केस सेंसिटिव के हिसाब से दिखाना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने केस सेंसिटिव यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये इंटरनल ऑप्शन आता है इसलिए। तो आप केस सेंसिटिव पे टिक लगाओ, अगर नहीं चाहिए तो अनटिक रखो। शॉर्टिंग लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ अदर कंट्री के हिसाब से करना है तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इंडिया में है तो हमें इंग्लिश जो चूज़ करें, इंग्लिश इंडिया वाला करना होगा। जब हो जाए ओके पे क्लिक कर दो। अब ये टैब के हिसाब से आ रहा है, बट मुझे टैब के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे कॉमा के हिसाब से चाहिए, तो कॉमा वाले चूज़ किया, ओके पे क्लिक किया अगेन। जब ये सब चेंजेस हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करना, ओके के हिसाब से दे देना, ठीक है। इस वाले को नन कर देते हैं, देन वाले को, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं, ठीक है, नन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे एक चीज़ तो सेट हो चुका है सीरियल नंबर के हिसाब से, ओके पे क्लिक कर दो तो अकॉर्डिंगली सेट करके दे देगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है ना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वैसे उस तरीके से नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेक्स वाला टेबल है तो इसको अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंडेक्स वाले जो टेबल है इसको मैं यहाँ पे चेंज करवा दूँगी। तो इसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे इस वाले टेबल को, लेआउट में जाओगे और यहाँ पे दिया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसमें क्लिक कर दो। अब इसमें पूछा है टैब के हिसाब से देना है, कॉमा के हिसाब से कैसे देना है। अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर कॉमा वाला लेती हूँ तो ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो, कॉमा के हिसाब से आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉमा बीच बीच में आ रहा है, पर मुझे ऐसा करना नहीं है तो मैंने अंडू कर दिया। अंडू करके वापस आ गया तो यहाँ पे लेआउट में जाओ। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट करवा दो टैब के हिसाब से, तो टैब के हिसाब से रहेगा, ओके पे क्लिक कर दो तो टैब के हिसाब से आ गया। टैब से फायदा क्या हुआ कि जैसा टेबल के फॉर्मेट में था वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से टेबल जो है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है बस। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो टेबल को अगर हमें टेक्स्ट के फॉर्म में करना है वो हम आराम से यहाँ पे चेंजेस वगैरह इसमें करवा सकते हैं। तो ये पूरा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट भी करोगे ना तो भी यहाँ पे लेआउट वाला टैब नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल से बदल चुका है टेक्स्ट में। तो इस तरह से हम लोग टेबल से भी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।